प्रभु जी। पास्टर परिवार को सौंपते हैं आपके चरणों में, जहाँ है सुरक्षित रखिए, वापस हमारे बीच में सुरक्षित लेकर आइए। बाकी का समय आपके हाथ में देते हैं, विनती प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद पास्टर ने समय दिया है परमेश्वर के वचन से बांटने का, और हम सबों को सीखने का मौका है ये, तो हम सब ध्यान से सुने। आज के मेरे मैसेज का जो शीर्षक है वो है निर्णय, यानी कि फैसला। निर्णय, फैसला, या हम कह सकते हैं इसको डिसीजन, जो हम लेते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। हम सब मानते हैं ना? हाँ, क्योंकि जो निर्णय है वो हमको कहाँ पहुँचाता है? हमारे डेस्टिनेशन पे। आज हम जो निर्णय लेते हैं, कल वो हमारे मंजिल तक पहुँचने में मदद करता है। तो वी ऑल हैव द राइट टू टेक द राइट डिसीजन। कई बार होता है कि हमारी क्या है, अज्ञानता के कारण, हम जानते नहीं हैं, अज्ञानता के कारण कोई निर्णय ले लेते हैं, और फिर वहाँ पर क्या होता है, कभी तो हम हंसी मजाक बन के रह जाते हैं, या कभी हमको वो निर्णय बहुत भारी पड़ जाता है। मेरे सामने में एक वाकया है, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, जो अज्ञानता का है। मतलब एक बार एक आदमी किचन में गया चाय बनाने के लिए। इसके पहले वो कभी किचन में गया नहीं था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी, जाड़े के दिन थे, चाय पीने की इच्छा हुई, तो वो गया चाय बनाने के लिए। वहाँ किचन में जाके सोचने लगा कि किस में बनाऊं। तो तब उसको याद आया, जब भी मैं बाहर बैठता हूँ तो मुझे सीटी की आवाज़ आती है। तो उसने कुकर उठाया और गैस पर रख दिया। अब उसको ये नहीं पता है कि कितनी सीटी में चाय बनती है। तो उसने बोला, यार कितनी सिटी में चाय बनती है, चलो दोस्त को फ़ोन करता हूँ। तो दोस्त को फ़ोन किया, बोला कि अरे बता तो कुकर में कितनी सिटी में चाय बनती है। उसने बोला, तू पागल है, चाय कुकर में नहीं कढ़ाई में बनती है, कढ़ाई चढ़ा। तो मन में सोचे ये तो मेरे से भी गया गुजरा, उसको तो इतना भी नहीं पता। फिर उसने और एक दोस्त को फ़ोन किया, तो बोले कि ये बता तो कुकर में चाय कितनी सिटी में बजती है। तो उसने बोला कि अच्छा ये बता तू चाय क्यों बना रहा है। बोलता, अरे मेरी पत्नी मायके गई हुई है और चाय पीनी है मुझे, तो इसलिए। तो बोला, पत्नी मायके गई है और तू चाय पीने की बात कर रहा है, एक काम कर, तू बोतल और बर्फ का इंतजाम कर, सीटी का क्या है वो तो हम आके बजा देंगे। तो ये होती है अज्ञानता। तो जब कभी कभी क्या होता है, हम हंसी मजाक का कारण बन जाते हैं। तो ये एक उदाहरण है हम सबों के लिए कि हमें सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आज के वचन के लिए हम जाएंगे मेरे शीर्षक क्या है? फैसला। तो आप तैयार रहिएगा फैसला लेने के लिए। हम सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी निर्देश का पालन करना पड़ता है। निर्देश मतलब क्या होता है? कोई आज्ञा होती है, कोई रूल्स होते हैं, कोई नियम होते हैं, उनका हमको फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होता है? दंड की आज्ञा होती है। क्या? जैसे हम अगर गाड़ी चलाते हैं, हम जा रहे हैं ट्रैफिक में और लाल बत्ती जली हुई है, हम किसी की परवाह नहीं करते घुस जाते हैं, क्या होता है? नियम तोड़ दिया, और फिर क्या होता है? उसका दंड हमको भुगतान करना पड़ता है। तो निर्देश का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड की आज्ञा होती। ऐसे ही आपके हाथ में जो बाइबल का वचन है, उसमें कई निर्देश हमको प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं, और यदि हम उन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर भी दंड की आज्ञा होगी। आज नहीं तो कल दंड की आज्ञा होगी। तो इसलिए हमें निर्देश का पालन करना बहुत जरूरी है। मैं परमेश्वर के वचन में से एक वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह और एक व्यवस्थापक यानी कि एक लॉयर जो कि सब नियम जानता है, व्यवस्थापक मतलब लॉयर मतलब उनको सारे नियम पता है, तो वो उनके बीच में जो बातचीत हुई वो वाक्य बाइबल से पढ़ना चाहूंगी। निकालिए लूका 10 और उसका 25 से हम
37 तक पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल में देखिए और मैं पढ़ती हूँ। और देखो, एक लूका 10 उसका 25 से लेके 37 तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, वही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन लोगों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अब हम इस पूरे संदेश के दौरान में मैं और आप एक एक्सरसाइज करते रहेंगे, ठीक है? आप तैयार हैं? तो जो एक्सरसाइज है, मैं जब कहूंगी यीशु ने उससे कहा, तो आप लोग सब एक आवाज में बोलेंगे, जा तू भी ऐसा ही कर। ठीक है? ठीक है? ट्रायल। यीशु ने उससे कहा, वेरी गुड। तो जब जब मैं बोलूंगी यीशु ने उससे कहा, तो आप भी बोलिएगा, जा तू भी ऐसा ही कर। जीसस टोल्ड हिम, गो एंड डू लाइकवाइज। इसी घटना को हम मत्ती 22 का 36 और 40 में भी पढ़ते हैं। जॉन 10:10 में लिखा है कि चोर चोरी करने आता है। चोर क्या करता है? चोरी करने आता है। वो मार पीट के आंख को बांधकर सब घर का सामान सब लेके चला जाता है। तो इस व्यक्ति के साथ में यही घटना घटी। जो यात्री जो उस पीड़ित व्यक्ति के साथ किया, वह मसीह जीवन का सार था। जो सामरी स्त्री, एक लेवी आया, एक याजक आया, और जो सामरी जो व्यक्ति था, उसने क्या जो किया है, वो हमारे मसीही जीवन का पूरा सारांश है। हमारे मसीही जीवन का क्या है? पूरा सार है। इट इज द एसेंस ऑफ क्रिश्चियंस लाइफ। वह मसीह प्रेम का सारांश है। नीति वचन 14 का 21 में लिखता है कि जो दीन पर अनुग्रह करता है वो धन्य है। जो दीन पर अनुग्रह करता है वो धन्य है। जो हमने यहाँ पे पढ़ा, जो व्यवस्थापक था, जो अपने आप को धर्मी समझता था, उसे लगता था कि उसके पास इस पूरा ज्ञान है। उसने यीशु की परीक्षा में डालकर चाहा कि यीशु ने उससे पूछे कि मेरा पड़ोसी कौन है। लेकिन हम देखते हैं कि जो यीशु है, यीशु ने उसको जो करना था वो उसके मुंह से वचन के द्वारा कहलवाया। यीशु ने उससे कहा, तू ऐसा ही कर। सिर्फ एलेक्स का आवाज मुझको आया। He is very attentive, that means he is listening carefully। बाकी सब सोच रहे थे कि क्या कहा यीशु ने, तब तक इसने बोल भी दिया। तो ध्यान दीजिए। तो यीशु ने उसे कहा, वेरी गुड।
शायद आपने देखा होगा कि जहां जहां लोगों ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए वहां यीशु ने उनके मुंह से ही वचन को कहलवाया। हम क्या करते हैं, वहां पर अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। इसलिए प्रोवर्ब्स 3:5 में लिखा है, नीति वचन 3:5 में लिखा है कि तू अपनी बुद्धि का किसका सहारा लेना है? वचन का सहारा लेना। वचन हमें बचाएगा, रास्ता दिखाएगा। तो यह यीशु की आज्ञा ना केवल उस व्यवस्थापक के लिए है परंतु हम सब के लिए है। तो हम आ जाते हैं वचन पर। लिखा हुआ है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। देखते हैं कि बाइबल के अनुसार यरूशलेम से यरीहो की यात्रा जो है खतरे को बताती है। यरूशलेम से यरीहो को जाने की यात्रा क्या बतलाती है? खतरे को बतलाती है, क्योंकि यरूशलेम एक पवित्र जगह है और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर सुरक्षा है। और जबकि यरीहो पाप से भरी जगह है, वहां खतरा है, सांसारिक अभिलाषाएं हैं और जो हमारी आत्मिक पतन का कारण बन सकती हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। यरूशलेम एक स्वर्गीय शहर है, परमेश्वर का वास वहां पर है, पर यरीहो को जाना परमेश्वर से दूर होने को बतलाता है। यानी हम परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। एक व्यक्ति अगर यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर सांसारिक बातों में, संसार की जगह, और वहां पर क्या होता है, उसका भला होता है? नहीं। कौन आके मारता है उसको? चोर डाकू आके मार के उसका जो है सब ले गए और उसको अधमरा करके छोड़ जाते हैं। तो यरीहो जाने से पहले आप लोग भी एक बार जरा ध्यान से सोचिएगा कि यरूशलेम को छोड़ के मुझे यरीहो की तरफ में नहीं जाना है, वहां पर खतरा है। सांसारिक रीति रिवाजी हैं, रंगरेलियां, पाप में जीवन को बताता है यरीहो। लोग मारे कूटे हुए बिना दया के हैं वहां पे, जिनका जीवन खतरे में है। हम देखते हैं कि जो यरीहो है वो संसार का सबसे पुराना शहर है। यहोशू 6 में लिखा हुआ है कि हम पढ़ते हैं कि पहला शहर था जो कि नाश किया गया था, परमेश्वर ने उसको नाश किया था। कानान में जाने के समय में यरीहो को नाश किया गया था। यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी और लोग पाप और अभिलाषाओं में डूबे हुए थे। तो ये जो व्यक्ति था वह प्रभु की उपस्थिति से दूर जा रहा था। यहाँ पर बहुत सी बातें सीखने के लिए हैं, पर मैं एक या दो बातों का वर्णन करूंगी। Going away from the presence of God leads you to destruction. परमेश्वर की उपस्थिति से अगर हम दूर जाते हैं तो वो हमें विनाश की ओर लेकर जाता है। हमने पढ़ा कि एक याजक ने उस घायल व्यक्ति को देखा और कतरा कर चला गया। याजक तो था पर उसके अंदर, हाँ, वेरी गुड, इट्स अ राइट वर्ड, उसके अंदर प्रेम नहीं था, इसलिए उसने उसको देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक लेवी आया जो कि अपने आप को धर्मी बताता है और बहुत सारा ज्ञान है उसके अंदर में, उसके अंदर सब अच्छे काम है उसने सोचा, फिर भी वह उस घायल व्यक्ति को देखकर कतरा कर चला गया। देखिए यशाया 64:6 में लिखा है कि हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान है। लेवी अपने आप को धर्मी समझता था, याजक अपने आप को धर्मी समझता था, लेकिन वो सब क्या है? परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े के समान है, उसका कोई मूल्य नहीं है। All our righteousness are like filthy rags। और परमेश्वर की दृष्टि में ये लेवी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बिना था। उसे अपने लॉ या नियम पर बड़ा घमंड था जो कि किसी काम का ना था। कहा जाता है कि समुद्र को बड़ा घमंड है अपने ऊपर में कि वो अपने पानी से सबको डुबा देगा, लेकिन तभी एक बूंद तेल की आती है वो तैर कर निकल जाती है। कहाँ रहा उसका घमंड? यही होता घमंड। घमंड क्या होता है? 1 मिनट में एक बूंद तेल ने दिखा दिया उसको कि तेरा घमंड क्या है। तो यहाँ पर लेवी को भी अपने
धर्मी होने का घमंड था, लेकिन वो जो सामरी स्त्री आया वो उस तेल के समान इन सभी धर्मी लोगों की धार्मिकता को नष्ट कर दिया। उसने क्या किया, आकर उसके घावों पर मरहम पट्टी की, उसे अपनी सवारी पर बैठाकर सराय में ले गया, उसकी देखभाल करने के लिए व्यवस्था की, अपना पैसा खर्चा किया, दया दिखाई और प्रेम का दर्शन दिया। यहाँ पर ये सामरी व्यक्ति महिमा के राजा को दर्शाता है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारी अवस्था भी ठीक इसी तरह थी। हम भी अपने पापों में अधमरे यरीहो में पड़े हुए थे, जब तक कि प्रभु का सुसमाचार हमारे पास में कोई सामरी नहीं लेकर आया। और यहाँ पर हमारे लिए जो सामरी बना था वो तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने आप को तक नहीं रख छोड़ा, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हमें जीवन मिले, हमें अनंत जीवन, जीवन ना केवल अनंत जीवन मिले करके। यूहन्ना 3:16 में बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन देने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो अब सवाल ये है कि हमारा पड़ोसी कौन? आपके बगल में जो बैठा वो, जो आपके घर में पास रहता है, क्या वो हमारा पड़ोसी कौन? यानी कि बिना उद्धार के कौन है हमारे सामने? यीशु ने उससे कहा, वेरी बैड लिसनर्स, आप लोग अच्छे सुनने वाले नहीं हैं। केवल एक बेचारा प्रभु का दास यहाँ बैठा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, अपने पड़ोसी से प्रेम करना हर मसीह के लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है हम सबके लिए, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। आप मानते हैं इससे? क्योंकि उनको प्रभु का वचन देना कभी कभी हमारे लिए भारी पड़ जाता है, कभी बोलने में असमर्थ होते हैं हम, कभी उनको नहीं बता सकते हैं ऐसे। बट यीशु ने उससे कहा, यीशु ने अगर कहा है तो हमको करना ही है, उसके बाद और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई पतली गली नहीं है जहाँ से हम निकल के भाग जाएंगे, भाई चलो ये नहीं करना। नहीं, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हो सकता है इसके लिए हमें कुछ दाम चुकाना पड़े, कुछ त्याग करना पड़े, कुछ कष्ट उठाना पड़े, पर यीशु ने उससे कहा, वेरी गुड, आज्ञा है तो हम सभी के लिए, जिसको इन अंतिम दिनों में करना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। हमारी अवस्था भी एक समय इस घायल व्यक्ति के समान थी। अगर कोई हमें सुसमाचार इस सामरी व्यक्ति की तरह हमारे पास नहीं लाता तो शायद हम भी आज यरीहो में अधमरे पड़े होते। सही है कि नहीं? yes. अब समय आ गया है दूसरों को भी बचाने का। यीशु ने उससे कहा, इट इज एन कॉल फॉर एक्शन। ये हमारा अब समय आ गया है कि हमको एक्शन में उतरना है। बोलते हैं कि कोई भी काम करें अगर उसमें एक्शन नहीं होगा तो वो बेकार है कि नहीं? कोई भी काम करें, अगर हम किसी से प्रेम भी करते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम या तो कुछ शब्द बोलते हैं या उसको कुछ छोटा सा तोहफा देते हैं दिखाने के लिए कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए। तो और फिर बोला जाता है, इंग्लिश में एक फ्रेज है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, शब्द से ज्यादा एक्शन। तो आप अगर किसी के लिए, आपका पड़ोसी है, प्रभु को नहीं जानता है और आप उसको बोलने में असमर्थ है, मतलब कोई परिस्थिति ऐसी है कि आप उसको नहीं बताते, आप अपने एक्शन से उसको परमेश्वर के सामने झुका दीजिए। इस सामरी स्त्री ने क्या किया था? सामरी जो कि जू से एकदम अलग थे, जूस लोग उनसे बात नहीं करते थे, उनके बीच में बहुत हिंसा चल रही थी, जैसे पाकिस्तान इंडिया के बीच में हमेशा चलता रहता है। तो इस तरह का मतलब आपस में उनके मतभेद थे। लेकिन जब उसने देखा एक अधमरे व्यक्ति को, उसने कुछ नहीं सोचा, वो अपने गधे से उतरा, जाकर उसके घावों को पोंछा, पट्टी लगाई, मरहम की और फिर उसको शेल्टर दिया, अपने ट्रांसपोर्ट में लेके गया, शेल्टर दिया और खर्चा किया पैसा। तो ये हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि व्हाट वी हैव टू डू, हमें भी क्या करना है। हमें खाली ऐसे अच्छा भाई मैं आपके लिए दुआ करूँ,
ठीक है, कोई भाई आया है जरूरतमंद आपके लिए, अच्छा हम आपके लिए दुआ करेंगे, होगा फायदा? वी हैव टू कम डाउन टू आवर एक्शन। हमें अपने एक्शन में उतर आना है उसी समय। उसके लिए हमको क्या करना है? एक छोटा सा मतलब उदाहरण, आप इसको दूसरे किसी रीति से नहीं लीजिएगा। कैसे आप दूसरों को बता सकते हैं कि आप मसीह हैं? आपके एक्शन के द्वारा में लोग आपको पहचानेंगे। हमारा घर है, उसके बगल से ही गली है और खिड़की है वो गली के इसमें ही। तो एक दिन दोपहर को 2 बजे के करीब में बहुत मतलब वो गली को तोड़ने का जैसे आवाज़ आया। तो मैं बैठी थी वहाँ पे, घर पे कोई नहीं था, बैठी थी, आवाज़ आया तो मैंने कहा गली तोड़ रहा है, मतलब वो गली को तोड़ रहा, कुछ काम हो रहा होगा। मन में ऐसे सोच रही हूँ कुछ काम हो रहा होगा, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। वो तोड़ते जा रहे, क्या तोड़ रहे हैं? जाके एक बार देखो, गेट खोल के देखा तो पूरा वो गली तोड़ रहे थे। तो मैंने पूछा, 4-5 आदमी थे, मैंने पूछा क्या काम हो रहा है? तो बोला कि इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम होगा यहाँ पे, अभी आपकी लाइट भी चली जाएगी थोड़ी देर के लिए, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं ठीक है करके मैं अंदर चलेगी, बैठी थोड़ा सा। दोपहर का टाइम था, 2 बजे का टाइम था। मैं गई किचन में गई, मैंने जाकर चाय बनाया, चाय बना के एक ट्रे में रखा, बिस्किट लाई, जितने आदमी थे। मैंने कहा भैया सुनो, ये आप लोग पी लीजिए करके। तो उन्होंने ले लिया, ट्रे हाथ में ले लिया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैं खड़ी थी रात के बाद में। वो एक आदमी उसको दूसरे को बोल रहे हैं, जानो ये ख्रिस्टन आज। मैंने कोई बात की वहां पर, वचन दिखाया, बाइबल दिखाई, एरा वो दूसरे को बोल रहा है, अपने दूसरे दोस्त को बोला एरा ख्रिस्टन आचे, मतलब ये लोग क्रिश्चियन है। तो जब चाय वाय पी के फिर वो नॉक किया ट्रे अंदर देने के लिए, तो मैं गई लेने के लिए। तो उसको बोल रहे कि दीदी आपना क्या कथा जिज्ञेस करो? मैं बोला हाँ पूछो क्या बात है? तो आपने की ख्रिस्टन? हम बोला हाँ क्रिश्चियन करके मैंने दरवाजा बंद कर। इतना ही काफी है, ठीक है? तो ये एक सामान्य उदाहरण। शायद आपको कुछ खर्चा करना पड़े, शायद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपने मसीह के प्रेम को वहां पर दर्शा दिया। They came to know who we serve। हम किसकी उपासना करते हैं, किसकी सेवा करते हैं, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब यीशु मसीह उठा लिया जा रहा था तो उसके चेले घबरा कर यीशु के पास आए, बोले कि गुरु आप तो चले जा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, हम किसके चेले हैं? यीशु ने बोला, कुछ नहीं बोला, प्रचार करने नहीं बोला, दूसरों को जाके गवाही देने नहीं बोला। यीशु ने बोला तुम्हें देखकर लोग पहचानेंगे तुम किसके चेले हो। देख के क्या, मेरी सूरत देख के पहचान लेंगे? हाँ, कैसे पहचानेंगे? मेरे स्वभाव से, मेरे बातचीत करने का तरीका, मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, वो बताएगा कि मैं कौन हूँ। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बाइबल लेके प्रचार करने की जरूरत। यीशु ने ये नहीं कहा, यीशु ने कहा कैसा कर, कैसा कर, कैसा कर, कैसा कर, जैसे सामरी ने किया, जैसे सामरी ने किया। एक आदमी जरूरत में था, वो अधमरा पड़ा हुआ है। आज के अगर टाइम में हम देखेंगे किसी को ऐसे अधमरा पड़ा है तो फट से हम अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल के उसका पूरा वीडियो कर लेंगे और फिर सेंड 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 ऑल सेंड। अरे मैं रास्ते में जा रहा था, देख वो अधमरा अभी भी पड़ा हुआ है, पहले उसको तो देखो कि उसको क्या जरूरत है कि नहीं? उसको क्या जरूरत है? उसको पानी देने की जरूरत है, वो करार है दर्द से, उसको चिकित्सा की जरूरत है, मरहम पट्टी की जरूरत है। नहीं, हम तो लगे हुए हैं अपने, हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है आज। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टुडे। टुडे गॉड वांट्स us to have love, peace, mercy। जो परमेश्वर की दया, करुणा और जो शांति है हमारे हृदय में होनी चाहिए, ताकि हम वो दूसरों को दे सके जो दूसरे कोई नहीं दे सकते। दूसरों के पास ये नहीं है, वो आके देख के कतरा कर चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि हमारा पड़ोसी कौन? हमारा पड़ोसी कौन है? ये हो सकता है हमारे घर में जो अभी तक प्रभु को नहीं पाए हैं, वो हमारा पड़ोसी है। हमारे पड़ोस में जा रहता है वो, जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, वो है हमारा पड़ोसी। अब आप इस वचन के आधार पर ढूंढिए कि किस रास्ते से मैं
उस तक पहुंच सकता हूं, बिकॉज गॉड हैज प्लेस्ड यू देयर फॉर दिस रीजन। आप ऐसे ही नहीं उस ऑफिस में काम करते हैं या उस घर में रहते हैं जहां आपका पड़ोसी अविश्वासी है। परमेश्वर ने एक उद्देश्य से आपको रखा है वहां पर, और उस उद्देश्य को ढूंढिए, पूरा करिए। कैसे मैं पूरा कर सकता हूं? ढूंढिए वो रास्ता और प्रभु की आज्ञा का पालन करिए, क्योंकि यीशु ने कहा, क्या हम तैयार हैं? हमने वचन तो सुन लिया, पर क्या हम तैयार हैं ऐसा करने के लिए? क्या हमारा मन हमको अनुमति देता है ऐसा करने के लिए? परमेश्वर एक अच्छे सामरी की तरह आया इस संसार में, जिसे हमारे लिए कुर्बान होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो एक मनुष्य, मैं हमेशा उसी भी को देखती हूँ कि एक मनुष्य के रूप में जब आया था तो ही हैड पेन, ही हैड एगोनी, ही हैड सफरिंग, सब कुछ उसने महसूस किया। आप सोच के देखिए, एक कोड़ा लगते हमारी जान निकल जाए, एक कोड़ा क्या, एक चाबुक लगते ही, लगने के पहले हम आई माई जाए चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अभी लगा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने सब सहा एक अच्छा सामरी बनकर कि आप और मैं उद्धार पाए, परमेश्वर के राज्य में पाए। लेकिन यूहन्ना 3:16 कहता है कि उसने जान दिए ताकि सब बचाए जाए, कोई भी नाश ना हो, सब बचाए जाए। तो ये क्या है? हमारे अंदर में एक बोझ आना चाहिए, एक दर्द होना चाहिए और एक ज़ील होनी चाहिए करने के लिए कि हाँ मुझको ये करना है, अगर परमेश्वर की आज्ञा है, क्योंकि यीशु ने कहा। तो क्या आप तैयार हैं? यीशु ने तो कह दिया, जा तू जाकर तू भी ऐसा ही कर, लेकिन हमें भी तैयार होना, हमें अपने हृदयों को तैयार करना है ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके, उसको महिमा दे सके, उसका सम्मान कर सके। तब परमेश्वर हमसे खुश होगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसके अंदर में मेरे जैसा दर्द है, मेरे जैसा प्यार है, वो दूसरों को देख के तरस खाता है। यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ चली जाती थी। क्यों चली जाती थी? क्योंकि यीशु दूसरों को देखकर तरस खाता था। He was a compassionate God, मतलब जिसके ऊपर भी देखा उसने उसके ऊपर तरस खाया। अंधे को देखा उसको चंगा कर दिया, लंगड़े को देखा उसने चंगा कर दिया, कोढ़ियों को देखा चंगा कर दिया। बिना दया के तो कुछ नहीं होगा। अगर यीशु भी ऐसे याजक लेवी की तरह होता तो वो भी देख के कतरा कर चला जाता था, बट गॉड जीसस हैड कंपैशन इन हिज हार्ट। जब हमारे अंदर में दया आएगी ना, वो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम अपने आप आ जाएगा। फिर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हमें कुछ भी त्याग करना क्यों ना पड़े। तो लेट दिस बी आवर प्रेयर फ्रॉम टुडे, दैट वी नीड टू लुक आउट हु इज आवर नेबर। आज से हमें ढूंढना है, यहाँ से निकलने से ही हमारे दिमाग में पहली बात जानी चाहिए, कौन है मेरा पड़ोसी, कौन है। मैं आज से, बस आज से आप लगे रहिएगा ना पड़ोसी के पीछे में, पड़ोसी अपने आप छुप जाएगा। लेकिन बरसते आप एक बार दो बार उसको बोले, तीसरा बार नहीं सुना, बट मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं उसको बोलूंगा, गुस्से में आगे तो क्या होगा? नहीं, यू हैव टू बी कंपैशनेट। जब दया अंदर होगी, वो अगर नकार रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपने विश्वास में पकड़े हुए हैं, उसको गिराना थोड़ा मुश्किल है। शैतान भी तो ताकतवर है ना, इसलिए तो हमको ले जाता है यरूशलेम से यरीहो की तरफ में लेके जाता है। आज अगर मैं बोलूं तो आप लोग को कुछ खराब लगेगा, लेकिन ये एक सच्चाई है कि आज हम भी यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की तरफ भी जा रहे हैं। होने देखिए, आज हम प्रण ले यहाँ पर कि परमेश्वर हम यरीहो की दीवार को गिरा देंगे। हमारे अंदर में जो यरीहो की दीवार बन रही है, जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है, दूर लेकर जा रही है, उसको हम तोड़ेंगे। ये कुछ भी हो, उसको हम तोड़ेंगे और हम परमेश्वर के प्रेम, दया, करुणा से हम अपने आप को भरेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करें और तैयार करें। आइए गाने की कुछ पंक्तियां गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट द म्यूजिशियंस टू प्लीज जॉइन मी। आप सभी को ये आता है गाना, तो आप हम सब मिलके गाएंगे।
कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागाह